दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है कि आयोग ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, परसेंटाइल नहीं होगी, एक सीटिंग में परीक्षा होगा। जब ऐसी बात आयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से ये दोबारा क्यों इस तरह की बात। आप 12,000 बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा और बाकी बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, जिसका विरोध हम कर रहे थे, कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आज किन मामले को लेकर आपको बुलाया गया? बुलाया था कि छात्रों को उकसा रहे हैं, कोई प्रमाण तो प्रमाण दीजिए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। छात्रों को उकसाने का भी कोई मेरे पास आपके पास वीडियो होते दिखाई। और तीसरी बात है कि मैंने कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो ये लोग बोला कि नॉर्मलाइजेशन, अध्यक्ष तो नहीं बोल रहे हैं, हम आगे अध्यक्ष नॉर्मलाइजेशन तो अलग अलग परीक्षा होना, 2 सीटिंग में परीक्षा होना निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन है, जिसका मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। कहा कि छात्रों को उकसाने का आरोप है, जो यहाँ फिलहाल आंदोलन चल रहा है। हाँ, उसी को आगे ये क्या देखते हैं? सरकार तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के पास अगर उचित सही चल जाए तो निश्चित रूप से सरकार इसको मान लेगी, लेकिन मेरा एकमात्र डिमांड है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है कि आयोग ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, परसेंटाइल नहीं होगी, एक सीटिंग में परीक्षा होगा। जब ऐसी बात आयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से ये दोबारा क्यों इस तरह की बात। आप 12,000 बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा और बाकी बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, जिसका विरोध हम कर रहे थे, कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आज किन मामले को लेकर आपको बुलाया गया? बुलाया था कि छात्रों को उकसा रहे हैं, कोई प्रमाण तो प्रमाण दीजिए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। छात्रों को उकसाने का भी कोई मेरे पास आपके पास वीडियो होते दिखाई। और तीसरी बात है कि मैंने कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो ये लोग बोला कि नॉर्मलाइजेशन, अध्यक्ष तो नहीं बोल रहे हैं, हम आगे अध्यक्ष नॉर्मलाइजेशन तो अलग अलग परीक्षा होना, 2 सीटिंग में परीक्षा होना निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन है, जिसका मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। कहा कि छात्रों को उकसाने का आरोप है, जो यहाँ फिलहाल आंदोलन चल रहा है। हाँ, उसी को आगे ये क्या देखते हैं? सरकार तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के पास अगर उचित सही चल जाए तो निश्चित रूप से सरकार इसको मान लेगी, लेकिन मेरा एकमात्र डिमांड है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। आयोग झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है कि आयोग ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, परसेंटाइल नहीं होगी, एक सीटिंग में परीक्षा होगा। जब ऐसी बात आयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से ये दोबारा क्यों इस तरह की बात। आप 12,000 बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा और बाकी बच्चों का अलग एग्जाम लीजिएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, जिसका विरोध हम कर रहे थे, कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आज किन मामले को लेकर आपको बुलाया गया? बुलाया था कि छात्रों को उकसा रहे हैं, कोई प्रमाण तो प्रमाण दीजिए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। छात्रों को उकसाने का भी कोई मेरे पास आपके पास वीडियो होते दिखाई। और तीसरी बात है कि मैंने कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो ये लोग बोला कि नॉर्मलाइजेशन, अध्यक्ष तो नहीं बोल रहे हैं, हम आगे अध्यक्ष नॉर्मलाइजेशन तो अलग अलग परीक्षा होना, 2 सीटिंग में परीक्षा होना निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन है, जिसका मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। कहा कि छात्रों को उकसाने का आरोप है, जो यहाँ फिलहाल आंदोलन चल रहा है। हाँ, उसी को आगे ये क्या देखते हैं? सरकार तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के पास अगर उचित सही चल जाए तो निश्चित रूप से सरकार इसको मान लेगी, लेकिन मेरा एकमात्र डिमांड है री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम।